दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सभी चतुर्भुजों के क्षेत्रफल का सूत्र जानेंगे और इन सूत्रों का उपयोग करके सवालों को कैसे लगाया जाता है। इन सभी पर मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दे दूंगा और वो जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सभी चतुर्भुजों के क्षेत्रफल का सूत्र देखते हैं। तो सबसे पहला चतुर्भुज है आयत। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा, इसको भुजा का स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि ऊंचाई को लंब भी बोला जाता है। ठीक है ना, यानी ऊंचाई बोलिए या फिर लंब बोलिए, बात एक ही है। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र आधार गुणे लंब भी बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल। चूँकि चतुर्भुज में दो ही विकर्ण होता है, तो अगर आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों विकर्ण का गुणा कर देंगे और 1/2 का भी गुणा कर देंगे। ठीक है, पतंग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पतंग का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल। ठीक है ना, यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और ये पतंग का क्षेत्रफल दोनों ही सेम ही होता है। ठीक है, ये पतंग जो है ये भी एक चतुर्भुज का प्रकार ही है। ठीक ना, अब चलिए देख लेते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। यहाँ पे ऊंचाई समझने वाली बात है कि यहाँ पे ऊंचाई हम किसको लेते हैं? जो दोनों समांतर भुजा है उनके बीच की दूरी को ही ऊंचाई कहा जाता है। ठीक है,